तो जब मैंने जिक्र किया तो लोगों ने मुझे कहा, हैं बकरियां रखोगे तुम? बकरियां रखो? मैंने कहा हाँ जी बकरियां रखूँगा। वो कहने लगे बकरियां, बड़ा हकारत से मुंह बना के बकरियां। तो मैंने इसमें क्या बुराई है? नहीं नहीं, तुम तो बाहर मुल्क में बड़े सेट हो। अब मैंने बोला चाचा मैं क्या बताऊं कि मैं कितना बाहर सेट हूँ नहीं बता सकते। अब देखें, बाहर की मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कोई शेर वीज़ा लेके बाहर चला गया, मगर हम लोगों के जहन महदूद हो चुके हैं। हमारे मुल्क में गोट फार्मिंग कौन करता है? ये लोगों का क्या दिमाग है कि गोट फार्मिंग कौन करेगा? जो सबसे वेला, निकम्मा, अनपढ़ या खुदा न खास्ता माजूर होगा। कहते हैं कि कुछ नहीं कर सकता, तुम बकरियां पाल लो। हालांकि ऐसा नहीं, ये करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। नए फार्मर को जो गोट फार्मिंग करना चाहे उसका हम बड़ा बुरा हशर करते हैं। ये माशरा, हमारी सोसाइटी उसे कबूल नहीं करती कि बकरियां रखने लगे हो। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं बाहर से वापस आया, छुट्टी आया, मैंने जिक्र किया कि मैं कमर्शियल लेवल, शौक़ था फार्मिंग, कुछ बकरियां तो कई सालों से 15-20 साल से ही रख रहे हैं, इनसे अटैच। मगर जब मैंने प्लान किया कि मैं कमर्शियल लेवल पे एज अ बिज़नेस गोट फार्मिंग ही करूँगा, इसी को लेके आगे चलूँगा, तो जब मैंने जिक्र किया तो लोगों ने मुझे कहा, हैं बकरियां रखोगे तुम? बकरियां रखो? मैंने कहा हाँ जी बकरियां रखूँगा। वो कहने लगे बकरियां, बड़ा हकारत से मुंह बना के बकरियां। तो मैंने इसमें क्या बुराई है? नहीं नहीं, तुम तो बाहर मुल्क में बड़े सेट हो। अब मैंने बोला चाचा मैं क्या बताऊं कि मैं कितना बाहर सेट हूँ नहीं बता सकते। अब देखें, बाहर की मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। कोई शेर वीज़ा लेके बाहर चला गया, वहाँ उसे पिंजरे में बंद किया। पहले दिन उसे गाजर मूलियाँ वूलियाँ खीरे वीरे उन्होंने दे दिए खाने के लिए। शेर ने बड़े गुस्से से देखा कि भाई मैं शेर हूँ, गाजर मूली दे रहा है। उसने चुप करके खा ली, बोला नहीं। दूसरा दिन आ गया, शेर ने देखा भूख लगी थी, खाना आया नहीं। एक बंदा सामने से लेके आया, फिर लेके चने वने एक आध दो केले डाल दिए और दे के चला गया। शेर को बड़ा गुस्सा आया, उसने चुपचाप खा तो लिया। तीसरा दिन आ गया, शेर को बड़ी भूख भी लगी हुई थी, उसे गुस्सा भी आया हुआ था कि 2 दिन से मूलियाँ गाजरें दे जाते हैं, कोई ढंग की चीज़ भी नहीं दे रहे, कोई गोश्त नहीं है, कुछ नहीं है। जब तीसरे दिन बंदा खाना लेके आया, शेर ने देखा फिर वही टमाटर गाजर मूली और चने वने वो लेके आ गए। शेर ने खाना उठा के फेंका। उसने बोला तुम देख रहे हो मैं कौन हूँ? मैं शेर हूँ, मैं गोश्त खाता हूँ। उस बंदे ने कहा कि मुझे भी पता है तुम शेर हो, मगर तुम्हारा वीज़ा बंदर का लगा हुआ है, यहाँ तुम्हें यही खाना पड़ेगा। तो बाहर चाहे चौधरी है चाहे वडेरा है, ट्रीट उसे ऐसा किया जाना है कि जिस चीज़ का उसका वीज़ा लगा हुआ है। तो मैंने खैर दिल में बोला कि चाचा अब मैं क्या बताऊं कि मैं बाहर कितना सेट हूँ। तो हमारा माशरा, हमारे लोग ऐसे करते हैं। हालांकि ये करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री है। लोग चटनी और चूरन बेच के लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, जिसके बारे में हर कोई मना करता है कि ये ना खाएं, सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। और बकरे का गोश्त ऐसी चीज़ है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं बकरे का गोश्त खाऊं, और वो खाने के बाद 10 बंदों को जाके बताता है कि मैंने बकरे का गोश्त खाया है। सेहतमंद भी है और ताकतवर भी है। सो बेचना मुश्किल नहीं है। बेचना वो चीज़ मुश्किल होती है जिसकी डिमांड ना हो और सप्लाई ज़्यादा हो। बकरे का गोश्त या बकरी का गोश्त ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई नहीं है, और ये डिमांड रहती दुनिया तक रहनी है। जो चीज़ खाने से ख़त्म हो रही है उसकी डिमांड रहेगी। ऐसा नहीं है कि इतने बंदों ने ले लिए बस अब नहीं, कोई नहीं लेगा। लोग खाते हैं, ख़त्म हो जाता है, फिर डिमांड होती है। जिस तरह से मैंने कहा, लोग चटनी चूरन पापड़ बेच के करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, और ये तो ऐसा प्रोडक्ट है, हर बंदे की ख्वाहिश है, हर बंदे की तलब है कि मैं ये खाऊं, अच्छा है, खाने में मज़ेदार है, ताकतवर है, हलाल चीज़ है। तो ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसकी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। जितनी मर्ज़ी ये गोट फार्मिंग लोग करते रहें, मुल्क से बाहर भी हमारे गोश्त की बड़ी डिमांड है। अब गोश्त का अशर देखें, 21-2200 रुपया किलो है। मार्केट में मिलता नहीं है अच्छा गोश्त। किस वजह से? महंगा क्यों है? डिमांड है, सप्लाई नहीं है, लोग फार्मिंग नहीं कर रहे। सो हम फार्मिंग करें और गोश्त के हिसाब से भी यकीन करें। आप तोल के कसाई को बेचें तो भी इसमें प्रॉफिट है। बेचना मसला नहीं है। चाहे जितना बड़ा आपके पास फार्म होगा, 500, 1000, 2000, 10, 50,000 बकरी का भी, उतने ही आपके गाहक ज़्यादा हैं, उतना ही बेचना उसको आसान है। जितना बड़े पैमाने पे होगा, लोग आपके घर, आपके पास एडवांस पेमेंट दे के जाएंगे, ख़रीदेंगे। बेचना कोई मुश्किल नहीं है। 2, 4, 6, 10 बकरियां भी अगर आपके पास हैं, आपके महल्ले इलाके वालों को पता होगा कि यहाँ बकरी हैं, वो ख़ुद आपसे आके लेके जाएंगे, चाहे नस्ल के हिसाब से, दूध के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से, गोश्त के हवाले से। सो बेचना बकरे या बकरी को कोई मसला नहीं है, ये तो मिलते ही नहीं है। आप खुले दिल से फार्मिंग करें।